गुड मॉर्निंग, आई एम सूरज प्रकाश सूरज। जैसा कि आप लोग कल जानते हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने कल आप लोगों को नंबर बताया था, न्यूमरल बताया था, डिजिट बताया था। मैंने आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स के प्रॉपर्टी और होल नंबर्स के प्रॉपर्टी को मैंने बताया था। आज मैं उसके आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो फिर से वही बात है कि सबसे पहले आप लोग पढ़ने के दौरान अपने पास में एक नोटबुक रखें, है ना, ताकि जो भी यहाँ पर पढ़ाया जा सके आप अपने कॉपी पे उसे नोट करते चलें। नोट करने से फायदा ये होगा कि फ्यूचर में जब भी आपको काम पड़ेगा इस इन टर्म्स का, तो आप इसको देख सकेंगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए फिर से वही बात, मिनिमम वीडियो को 3 टाइम्स रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद देखा करें, है ना। इससे होगा क्या कि आदमी जो होता है उसको सबसे ज़्यादा याद रहता है कौन सी बातें जो वो अपनी आंखों से देखता है और कानों से सुनता है, तो इसलिए आपको ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने कल आपको बता दिया था होल नंबर्स तक। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंटीजर्स से। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंटीजर्स से कि इंटीजर्स क्या होता है ना। तो इंटीजर्स के बारे में मैं पहले ही आपको बता दूं कि वैसे ये जो होते हैं आपके इंटीजर्स, ये जो होते हैं आपके पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और साथ में, है ना, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और साथ में अगर जीरो, इन तीनों को मिला दिया जाता है तो इसको कहा जाता है इंटीजर्स, है ना। मैं आपको बेसिक प्रॉपर्टीज बताते चलूंगा सारे चीज़ों का कि इंटीजर होता क्या है ना, इंटीजर्स का प्रॉपर्टी क्या है, ये सभी चीज़ जो बेसिक प्रॉपर्टीज होगा वो मैं आपको बताते चलूंगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कहाँ से, तो इंटीजर्स टॉपिक से हम लोग करते हैं शुरू। सबसे पहले मैं इसका डिफिनेशंस लिखता हूँ, आप लोग देखिए क्या है ना। सबसे पहले मैं लिखता हूँ इसमें कि ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स are together called integers। ये हुआ इसका पहला डिफिनेशन। इसके बाद मैं दूसरा लिखता हूँ इन अदर वर्ड्स, है ना। अदर वर्ड्स में मैं लिखता हूँ कि सेट ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स are together called integers। एक डिफिनेशन में और लिखता हूँ, है ना। इसके बाद भी आप देख सकते हैं इन अदर वर्ड्स, है ना, द सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स में यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हम लोग बात कर रहे हैं किसका, नेचुरल नंबर का। द पॉजिटिव नंबर्स, है ना, जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स यहाँ पे भी ध्यान रखेंगे। नंबर्स में हम लोग बात कर रहे हैं किसका, नेचुरल नंबर का। आर टुगेदर कॉल्ड integers। For example, है ना, dash -3 -2 -1 0 1 2 3 dash। ये है डिफिनीशन। आप लोग करें क्या कि सबसे पहले वीडियो को पॉज करें, वीडियो को रोकने के बाद आप लोग इस डिफिनीशंस को अपने कॉपी पे नोट करें। नोट करने के बाद मैं आप लोगों को धीरे धीरे ये समझाते चलता हूँ, आप लोग धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक से मैं आपको शुरू कर देता हूँ समझाना। आप लोग अपने बोर्ड की ओर, आपके स्क्रीन पे जो बोर्ड दिखाई दे रहा है उसकी ओर बढ़िया से देखने का प्रयास करेंगे। देखने के दौरान में मैं आपको सारी छोटी छोटी बातें और बड़ी बड़ी बातें इसके बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि लिखा हुआ है कि ऑल नेचुरल नंबर्स, मतलब गिनती की सभी संख्याएं, जीरो साथ में शून्य मिलाना है, एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर का निगेटिव, है ना। कहने का मतलब होता है कि नेचुरल नंबर का निगेटिव हम लोग किसको कहते हैं, तो जब नेचुरल नंबर को हम लोग -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब हमको मिलता है नेचुरल नंबर का निगेटिव। तो ये है नेचुरल निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर,
अगर नेचुरल नंबर जीरो और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर तीनों को अगर साथ साथ हम मिला लें तो पूरे ग्रुप को हम कहते हैं इंटीजर्स। हिंदी में इसको कहा जाता है पूर्णांक। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? पूर्णांक कहा जाता है। या फिर दूसरा डिफिनीशन देखें, इन अदर वर्ड्स मैंने लिखा है सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स आप देख सकते हैं एग्जांपल में 0 1 2 3 ये जो है ये है आपका सेट ऑफ होल नंबर्स। तो सेट ऑफ होल नंबर्स एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आप जीरो के है ना उधर देख सकते हैं तो -1 -2 -3 ये जो है ये है आपका निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर इन सभी को साथ में हम मिला लें, अगर हम इन सभी को साथ में मिला लें तब इसको हम लोग कहेंगे क्या? कहेंगे इंटीजर्स। या फिर एक डिफिनीशन मैंने और लिखा है, मैंने लिखा है द सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो एंड निगेटिव नंबर्स आर टुगेदर कॉल्ड इंटीजर। है ना, एक ऐसा समूह जिसमें कि धनात्मक संख्याएं होनी चाहिए, शून्य होना चाहिए और साथ में ऋणात्मक संख्याएं भी होनी चाहिए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं इंटीजर्स कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने अपने नोटबुक पे इसको कॉपी कर चुके होंगे। तो आइए इसके आगे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। इंटीजर्स का बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ वैसे प्रॉपर्टी की बात करने वाला हूँ जो शायद आप नहीं जानते हैं, है ना। इसके बारे में मैं बात करूँगा। अब आपको देखना है और समझना है, ठीक है। मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स की, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स की, इंटीजर्स की, है ना। मैं पहले लिख देता हूँ the smallest integer, the smallest integer cannot be obtained, cannot be obtained, the smallest integer cannot be obtained, the greatest integer, the greatest integer cannot be obtained, cannot be obtained, cannot be obtained। इसके बाद जो है आपका वो है इंटीजर्स में भी, इंटीजर्स में भी पॉजिटिव, में भी पॉजिटिव, निगेटिव, निगेटिव और जीरो। इंटीजर में भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। इसके बाद है आपका कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज greater than zero and negative integers, zero and negative integers, negative integers। इसके बाद जो आपका है अगला प्रॉपर्टी वो है कि एवरी निगेटिव इंटीजर्स, एवरी निगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज smaller than zero, smaller than zero and positive integers, and positive integers, positive integers। इसके बाद जो आपका है वो है क्या कि zero is an integer, zero is an integer which is neither positive, neither positive nor negative। इसके बाद जो आपका प्रॉपर्टी है वो है कि every natural number is an integer, but every integer may not be a natural number, may not be a natural number। इसके बाद जो आपका प्रॉपर्टी है वो है क्या कि every whole number is an integer, but every integer may not be a whole number। इसके बाद आप लोग का अगला प्रॉपर्टी जो है उसको भी पहले देख लीजिए। पहले इतनी ही प्रॉपर्टी पे हम लोग काम कर लेते हैं, इसके बाद और सारा भी जो प्रॉपर्टी होगा, इतने प्रॉपर्टी के बाद जितने भी और प्रॉपर्टीज होंगे उन सभी को हम लोग समझेंगे, लिखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करें कि पहले वीडियो को पॉज करें,
इतने प्रॉपर्टीज को आप अपने नोटबुक पे पहले कॉपी करें, उसके बाद मैं आपको एक एक प्रॉपर्टी अभी समझा रहा हूँ, पहले इसको आप समझ लें और समझने के बाद आप आराम से, है ना, इसको अच्छे तरीके से कॉपी पे नोट कर ले। तो पहले समझना शुरू करें आप लोग। मैंने लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, मतलब पूर्णांक के गुण। सबसे पहले जो मैंने लिखा है वो है द स्मॉलेस्ट इंटीजर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, है ना। अभी आप देखे होंगे कि कुछ देर पहले में जो मैंने इंटीजर्स का डिफिनीशन लिखा था उसमें मैंने नीचे एक एग्जाम्पल दिया था। एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे कि राइट साइड, है ना, और लेफ्ट साइड दोनों के दोनों ओर आपका क्या था, तो दोनों ओर था डैश डैश डैश, नंबर्स के बाद क्या था, डैश डैश डैश, मतलब आपके निगेटिव की आगे भी बढ़ रहा था और पॉजिटिव के आगे भी बढ़ रहा था। और सबसे बड़ा चीज़ है कि निगेटिव नंबर्स में नंबर जितना बड़ा होगा उसका ओरिजिनल वैल्यू उतना छोटा होगा। निगेटिव नंबर्स में नंबर जितना बड़ा होगा उसका ओरिजिनल वैल्यू उतना ही छोटा होगा। जैसे अगर कोई कहता है -100 और कोई कहता है -1000, तो पूछेगा दोनों में बड़ा कौन है, -100 या -1000? तो याद रखेंगे जो नंबर निगेटिव में बड़ा है ना, उसका ओरिजिनल वैल्यू छोटा होता है। इसका मतलब -1000 क्या है, छोटा है, और -100 क्या है, बड़ा है। इसी तरीके से हम लोग जानते हैं कि निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इसमें मिलाया जाता है, नेचुरल नंबर का निगेटिव। तो क्या आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर का सबसे बड़ा होता है? नहीं। तो यहाँ जैसे जैसे नेचुरल नंबर का वैल्यू बढ़ेगा निगेटिव में, वैसे वैसे उसका ओरिजिनल वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसीलिए जो है सबसे पहले वाले लिखा हुआ भी है कि द स्मॉलेस्ट इंटीजर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। अब जो 2 नंबर में वो लिखा हुआ है कि द ग्रेटेस्ट इंटीजर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। तो यहाँ देखिए जीरो के आप इधर देखेंगे राइट साइड में तो पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ था। पॉजिटिव नंबर कहने का मतलब है कि नेचुरल नंबर लिखा हुआ था, और हम पहले से जानते हैं कि नेचुरल नंबर का सबसे बड़ा नहीं होता है। इसका मतलब है क्या कि द ग्रेटेस्ट इंटीजर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। अगला लिखा है मैंने कि इंटीजर्स में भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। आपने एग्जांपल में देखा भी होगा कि जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स था और जीरो के लेफ्ट साइड में आपका निगेटिव नंबर है ना। जीरो के राइट साइड में कौन सा नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर है, और जीरो के लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर है, तो वो है निगेटिव नंबर, और बीच में क्या है, तो जीरो। तो इंटीजर्स जो होता है धनात्मक भी होता है, शून्य भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। इसके बाद मैंने लिखा है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो एंड निगेटिव इंटीजर। जितने भी आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं, किससे, तो शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक से। कहने का मतलब है कि हर एक जो पॉजिटिव इंटीजर होता है वो हमेशा जो उसका ओरिजिनल वैल्यू होता है बड़ा होता है। किससे, तो बड़ा होता है शून्य से, और बड़ा होता है किससे, तो निगेटिव इंटीजर से। इसके बाद मैंने लिखा है कि एवरी निगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ स्मॉलर देन जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर, है ना। मतलब जितना भी निगेटिव इंटीजर्स होते हैं तो वो सारे निगेटिव इंटीजर्स आपके हमेशा छोटे होते हैं, किससे, तो जीरो और पॉजिटिव इंटीजर से। इसके बाद मैंने लिखा है कि जीरो इज एन इंटीजर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। मतलब जीरो एक ऐसा इंटीजर होता है जो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। तो पहले इसको देख लीजिए, आखिर क्यों, अगर हम लोग कहते हैं कि जीरो निगेटिव भी नहीं होता है और पॉजिटिव भी नहीं होता है, इसको थोड़ा सा समझ लें। तो समझने के लिए मैं क्या करता हूँ कि ई नंबर तक के प्रॉपर्टीज को मिटा देता हूँ मैं, है ना, ताकि मुझे भी कुछ बोर्ड पे जगह मिल जाए, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं कि आखिर क्यों एक जीरो को हम लोग कहते हैं कि जीरो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। बहुत सारे आपको टीचर सिर्फ यही बताएंगे कि जीरो पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है। आप सवाल उनसे करें कि आखिर क्यों नहीं होता है, तो याद रखेंगे कि ड्यूरिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मतलब जोड़ने और घटाने के दौरान शून्य के साथ अगर आप किसी भी संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ेंगे या आप घटाएंगे, तो आप देख पाएंगे कि जिस संख्या को आप जोड़ रहे थे या घटा रहे थे उस संख्या के ओरिजिनल वैल्यू में कोई भी अंतर नहीं आया। जैसे में देखिए, अगर 6 को ऐड कर देते हैं हम किसके साथ, जीरो के साथ, तो हमको ओरिजिनल वैल्यू क्या आता है, 6। पहले भी ये 6 + 6 था, अभी भी ये 6 क्या है, प्लस 6 ही है। अगर -6 को ऐड कर देते हैं हम किसके साथ, तो शून्य के साथ, है ना। तो पहले भी ये 6 -6 है और अब भी आएगा क्या, -6। अब उल्टा देख लें, अगर हम -4 में -0 घटा देते हैं तो भी हमको आंसर में क्या आएगा, -4। मतलब घटाने के दौरान भी -4 का ओरिजिनल वैल्यू क्या रह गया, -4 ही रह गया, है ना।
और अगर -4 में हम ऐड भी कर देते हैं 0 तो भी ये क्या रह जाएगा -4। तो देखिए ड्यूरिंग एडिशन और ड्यूरिंग सब्ट्रैक्शन 0 के साथ ना ही पॉजिटिव साइन वर्क करता है और ना ही नेगेटिव साइन वर्क करता है, इसी के लिए कहा जाता है 0 इज नॉर नेगेटिव नाइदर पॉजिटिव। तो ये था बात। इसके बाद मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ वो आप देख लें अपने बोर्ड पे, है ना, लिखा हुआ है क्या कि एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। हर एक नेचुरल नंबर इंटीजर होता है, लेकिन हर एक इंटीजर नेचुरल नंबर होगा या नहीं होगा इसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। ऐसा क्यों? तो हर एक नेचुरल नंबर इंटीजर है, कैसे, पहले इसको समझ लें। तो हम जानते हैं कि इंटीजर्स के हर एक मेंबर में आपका नेचुरल नंबर का हर एक मेंबर मिल जाता है, लेकिन इंटीजर्स का हर एक मेंबर क्या आपको नेचुरल नंबर में मिल पाएगा? जैसे नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो नेचुरल नंबर जो है आपको पॉजिटिव है, इंटीजर्स में पॉजिटिव मिल जाएगा, लेकिन इंटीजर्स में नेगेटिव भी होता है और 0 भी होता है, जो कि आपके नेचुरल नंबर में कभी आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर बट इंटीजर्स मे बी और मे नॉट बी एन ए होल नंबर। इंटीजर्स आपका होल नंबर या नेचुरल नंबर हो भी सकता है या नहीं। इसी तरीके से अगला प्रॉपर्टी जो लिखा हुआ वो लिखा हुआ है क्या कि एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर बट एवरी इंटीजर में नॉट बी अ होल नंबर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे से कि होल नंबर में कहां से होता है, तो 0 होता है ना। कुछ इस तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ, एक एग्जांपल देके। यहाँ से -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश डैश। देखिए यहाँ से यहाँ का ग्रुप है ना, ये ग्रुप है नेचुरल नंबर का, ये ग्रुप है आपका नेचुरल नंबर का। फिर यहाँ से इधर का ग्रुप, ये ग्रुप है आपका होल नंबर का, और ये पूरा का पूरा ग्रुप है किसका, इंटीजर्स का। अब यहाँ से आप अच्छे तरीके से समझिए, नेचुरल नंबर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, जबकि इंटीजर्स में पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 सब का सब होते हैं। इसका मतलब है कि हर एक नेचुरल नंबर इंटीजर है, लेकिन हर एक इंटीजर, अगर कोई कहे क्या -2 नेचुरल नंबर है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नेचुरल नंबर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर होता है, बात खत्म। उसी तरीके से अगला था कि एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर बट एवरी इंटीजर में नॉट बी अ होल नंबर। तो आप देखिए होल नंबर का हर एक मेंबर आपके इंटीजर्स में प्रेजेंट है, लेकिन क्या इंटीजर्स का हर एक मेंबर आपके होल नंबर में प्रेजेंट है? तो आप कहेंगे ऑफ कोर्स सर नहीं है प्रेजेंट, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपका हर एक नेचुरल नंबर इंटीजर होता है, हर एक होल नंबर इंटीजर होता है, लेकिन हर एक इंटीजर आपका नेचुरल नंबर या होल नंबर होगा या नहीं होगा इसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। तो ये 8 प्रॉपर्टी अभी था। अभी और जो है जो मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ, है ना, उसको आप लोग देख लीजिए अच्छे तरीके से। ये है 9वां प्रॉपर्टी, है ना, कि इंटीजर्स represented may be represented on number line. Integers may be represented on number line. Represented on number line. Integers को जो होता है आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट है ऑन नंबर लाइन। ऑन नंबर लाइन राइट पॉजिटिव नंबर ऑन नंबर लाइन। Positive numbers are always placed right to the zero, right to the zero, right to the zero, right to the zero। उसके बाद फिर अगला प्रॉपर्टी है कि ऑन नंबर लाइन negative numbers are always placed left to the zero। तो ये था मेरे मुताबिक कुछ खास प्रॉपर्टी, है ना। क्लोजर ये सब छोड़ के ये जो सिर्फ इंटीजर्स का प्रॉपर्टी है मैंने इसको लिखा है। फिर से अब मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग बोर्ड पे अपना पॉज करें, है ना, अपने मोबाइल स्क्रीन को पॉज करें वीडियो को, और पहले जो लिखा हुआ उसको लिखें, नोट्स बनाएं और नोट्स बना के व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको सेंड करें। लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर, 9वां प्रॉपर्टी है कि इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है कहाँ, तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फिर है अगला प्रॉपर्टी कि नंबर लाइन पे संख्या रेखा पर पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं हमेशा 0 के राइट साइड होते हैं, मतलब 0 से दाएं होते हैं, और नंबर लाइन पे निगेटिव नंबर्स जो होते हैं हमेशा कहाँ होते हैं, तो 0 के लेफ्ट साइड में होते हैं। तो ये बात था आज इंटीजर्स का।
अब इंटीजर्स के बाद जो मैं बात करने वाला हूँ वो है बात रेशनल नंबर का, है ना। फ्रैक्शन की बात नहीं मैं करूँगा, लेकिन मैं फ्रैक्शन की बात करूँगा रेशनल नंबर के बाद में, है ना। फ्रैक्शन की मैं बात करूँगा रेशनल नंबर के बाद में, पहले मैं बात करूँगा रेशनल नंबर का। तो आप लोग देख लें अब रेशनल नंबर, ये है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का भी मैं आपको प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा, है ना। साथ में मैं आपको डिफिनीशन लिखवाऊंगा, कुछ एग्जांपल से समझाऊंगा, है ना, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। और ये जो टॉपिक है रेशनल नंबर, ये क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9 इन 3 क्लास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं उम्मीद करूंगा, आप सभी छात्रों से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले लिख रहा हूं मैं डिफिनीशन इसका। मैं लिख रहा हूं कि those numbers which are written in the form of p by q, where p and q are integers, and q does not equal to 0, and q is a non-negative integer, are called rational numbers. For example 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, है ना, -4/5, 4/5, -7/-9, -8/5, है ना, 4/-5 एक्सेट्रा, है ना। अब आप लोग फिर से वीडियो को पॉज कीजिए, पहले डिफिनीशन को लिखिए, उसके बाद मैं अच्छे तरीके से इसको समझाता हूँ। यहाँ से समझिएगा तो आपके क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9 का रेशनल नंबर बहुत अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। आप लोगों को करना क्या है, कुछ नहीं, बस अपने कॉपी पे लिखना है और साथ में वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है। तो आप लोग इतने काम को कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए मैं समझा देता हूँ। मैंने लिखा है कि वैसा हर एक नंबर जिसको आप p by q के फॉर्म में लिख सकें, p by q के फॉर्म में। मैं थोड़ा समझाते जाता हूँ। इस p को कहा जाता है न्यूमरेटर, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अंश, और इस q को कहा जाता है डिनोमिनेटर, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं हर, है ना। तो यहाँ पे बात आया कि those numbers which are written in the form of p by q, वैसा नंबर जिसको आप कैसे फॉर्म में लिख सकें, तो लिख सके p by q के फॉर्म में, है ना। जहां p और q दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो कुछ देर पहले ही मैंने बताया है, इंटीजर्स में आपको मिलता है पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और कौन मिलता है, 0। तो ये आपको मिलते हैं इसमें, है ना। इंटीजर्स में आपको मिलते हैं पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0। तो लिखा हुआ है कि वेयर p and q are integers but q does not equal to 0, मतलब q जो होना चाहिए आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो अब आपके पास दो बच गया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और साथ में लिखा हुआ है कि q is a non-negative integer, मतलब q नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, q पॉजिटिव होना चाहिए। अब ऊपर का कुछ भी रहे, है ना, आपका नीचे 0 और नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एकदम ध्यान रखेंगे, ऊपर का नंबर आपका कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, ये जो न्यूमरेटर है ये आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी हो सकता है, लेकिन नीचे का नंबर जो आपका है जिसको कहा जा रहा है डिनोमिनेटर, ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। और अगर किसी कंडीशन में, जैसे यहाँ एग्जांपल में देखें क्या लिखा हुआ है, 4/-5, मैं खुद कह रहा हूँ कि निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो भी मैंने निगेटिव दिया है, तो क्या ये गलत है, नहीं गलत नहीं है। इसको सुधारना पड़ेगा, थोड़ा सा करना क्या पड़ेगा कि -1 से ऊपर नीचे करना होगा मल्टीप्लाई, और ये बन जाएगा -4/5। अब हो गया सही। लेकिन रेशनल नंबर में एक चीज याद रखना है सबसे बड़ा, कि कभी भी q के बराबर 0 होना नहीं चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर के प्लेस पे 0 कभी भी नहीं होना चाहिए, तभी वो कहलाएगा आपका रेशनल नंबर, अन्यथा नहीं कहलाएगा रेशनल नंबर, कभी नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर गलती से नीचे 0 आ गया, जैसे ये लिख रहा हूं मैं 4/0, ये क्या है, ये रेशनल नंबर नहीं है। अगर मैं लिख दूं -1/0, ये क्या है, ये रेशनल नंबर नहीं है। लेकिन अगर मैं लिखता हूं 0/1, तो ये रेशनल नंबर है ना। अगर मैं लिखता हूं 1/1, तो ये रेशनल नंबर है।
अगर मैं लिखता हूँ 2/1 तो ये भी रेशनल नंबर है, अगर मैं लिखता हूँ 3/1 तो ये भी रेशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर दूं 0 तो अब ये रेशनल नंबर नहीं है। यहाँ पे मैंने कर दिया 0, ये भी रेशनल नंबर नहीं है। यहाँ पे कर दिया 0, ये भी रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 से किसी भी नंबर में आज तक डिवाइड होता ही नहीं। तो ये था रेशनल नंबर। अब बात मैं करता हूँ रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जितना आपको लिखवाने का प्रयास कर रहा हूँ आप उतना लिख भी रहे होंगे अपने कॉपी पे, है ना, समझ भी रहे होंगे। और अगर किसी प्रकार का डाउट रहता है, टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, तो सभी ग्रुप्स में सभी टीचर्स का मोबाइल नंबर जिस पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो मेरा नंबर भी दिया हुआ है, आप उस नंबर पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मैसेज कीजिए और बताइए कि आप लोगों को कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया। तो चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर की। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर की, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, है ना, इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। इसके बारे में फिर मैं बता दूं, फिर से मैं एक बार सबसे बड़ा फिर से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा क्या कि आप लोग वीडियोस को देखें, है ना, वीडियो को पॉज करें, पॉज करने के बाद उसको अच्छे तरीके से उतारें। उतारने के बाद, है ना, जब आप उतार लेंगे तो वीडियो को कम से कम मिनिमम 3 टाइम्स देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ से, द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर, द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर cannot be obtained, cannot be obtained, cannot be obtained, पहला चीज। दूसरा है the greatest rational number, the greatest rational number, the greatest rational number cannot be obtained, cannot be obtained, cannot be obtained, ये हो गया दूसरा। फिर मैं लिख रहा हूँ कि rational numbers may be positive, negative और जीरो। रेशनल नंबर्स में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर, एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर, every positive rational number is always greater than 0 and negative rational number, 0 and negative rational number। इसके बाद जो मैं आपको लिखने वाला हूँ वो है अगला प्रॉपर्टी कि every negative rational numbers, every negative rational numbers is always a smaller than 0 and positive rational number, 0 and positive rational number, 0 and positive रेशनल नंबर। इसके बाद जो मैं बात करता हूं आपको कि यहाँ पे फिर वही कि 0 is a rational number, 0 is a rational number which is neither positive nor negative, इसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ से कि there are infinite rational numbers, there are infinite rational numbers present between two given rational numbers, present between two given rational numbers। अगला चीज जो है वो है क्या कि रेशनल नंबर्स कैन बी कंपेयर्ड। इसके बाद जो अगला प्रॉपर्टी है कि रेशनल नंबर्स may be represented on number line। अब आप लोग क्या करें, पहले वीडियो को पॉज करें, पॉज करने के बाद
आप लोगों को मैं एक एक प्रॉपर्टी समझाते चलता हूँ, समझें और इसको अच्छे तरीके से अपने कॉपी पे लिखें ताकि कि फ्यूचर में आपको अच्छे तरीके से ये काम दे दे। तो चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके लिखिएगा, मैं अपना काम समझाने का शुरू कर देता हूँ, है ना। मैंने लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हिंदी में परिमेय संख्या भी कहते हैं। रेशनल नंबर को हिंदी में परिमेय संख्या भी कहते हैं। पहला जो मैंने लिखा है कि द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर कैन नॉट बी ऑब्टेन। मैंने लिखा है कि सबसे छोटी रेशनल नंबर को कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं? तो आप क्या कर सकते हैं कि एक पॉजिटिव नंबर ऊपर में लिख दीजिए, कुछ भी 1, और नीचे में आपको जितना मर्जी ये नंबर बड़ा करते चले जाइए, वैल्यू हमेशा क्या होते चला जाएगा, छोटा। तो इसीलिए कहा जाता है कि रेशनल नंबर का सबसे छोटा नहीं होता है। इसी तरीके से मैंने लिखा है कि द ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर कैन नॉट बी ऑब्टेन। बड़ा से बड़ा नेचुरल नंबर आप लिखते चले जाइए, नेचुरल नंबर भी एक रेशनल नंबर होता है, इसीलिए आपका बड़ा रेशनल नंबर भी कभी प्राप्त आपको नहीं होगा। इसके बाद मैंने लिखा है कि रेशनल नंबर में भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। रेशनल नंबर जो होता है आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है या फिर जीरो भी हो सकता है। इसके बाद मैंने लिखा है कि एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो एंड निगेटिव रेशनल नंबर। जो भी पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है वो हमेशा आपका जीरो और निगेटिव वाले रेशनल नंबर से बड़ा होता है। इसके बाद मैंने लिखा है कि एवरी निगेटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन जीरो एंड पॉजिटिव रेशनल नंबर। जितना भी निगेटिव रेशनल नंबर होता है वो हमेशा आपके जीरो और पॉजिटिव वाले से छोटा होता है। फिर मैंने लिखा है कि जीरो इज ए रेशनल नंबर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। जीरो एक ऐसी रेशनल नंबर है, ऐसी परिमेय संख्या है जो ना ही ऋणात्मक होती है और ना ही धनात्मक होती है। इसके बाद मैंने लिखा है कि देयर आर इनफिनाइट रेशनल नंबर्स प्रेजेंट बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। आपको दो रेशनल नंबर्स दे दिया जाए और कह दिया जाए कि इसके बीच में से नंबर निकालते रहिए, है ना, तो आपकी उम्र बीत जाएगी लेकिन नंबर निकालना बंद नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है क्या कि देयर आर इनफिनाइट रेशनल नंबर प्रेजेंट बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। अगर आप लोग क्लास 8 और 9 के छात्र हैं तो आपको पता भी होगा इसका एक पर्टिकुलर रूल होता है। पर्टिकुलर रूल के मुताबिक आप जितना रेशनल नंबर चाहेंगे उतना रेशनल नंबर निकाल पाएंगे। अगला है कि रेशनल नंबर्स कैन बी कंपेयर। दो या दो से अधिक रेशनल नंबर्स को, है ना, बाय द हेल्प ऑफ एलसीएम मेथड्स आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। मतलब आप पता कर सकते हैं कि दिए गए रेशनल नंबर में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसके बाद है कि रेशनल नंबर्स में भी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। मतलब रेशनल नंबर को जो होता है नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए इसके आगे की प्रॉपर्टी जो बची हुई है वो देख लेते हैं, है ना। अभी तक 9 प्रॉपर्टी हुआ है, आप लोग इसके बाद का प्रॉपर्टी देख लें। चलिए आगे की प्रॉपर्टी की ओर हम लोग चलते हैं। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये आपको क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9 में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ऐसे जूनियर क्लासेस के बच्चों को भी ये जानना जरूरी है ना। इसीलिए मैं बेसिक मैथमेटिक्स का टॉपिक लेके आया हूँ और आज बेसिक मैथमेटिक्स का डे नंबर 2 चल रहा है। तो चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स is always a rational number। ये हो गया एक प्रॉपर्टी। अगला है the difference between two given rational numbers, the difference of, लिख देता हूँ चलिए, the difference of two rational numbers is always a rational number। इसके बाद भी मैं लिख रहा हूँ क्या, इसके बाद मैं लिख रहा हूँ कि the product of two rational numbers is always a rational number। इसके बाद मैं बात करता हूँ आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी की कि द quotient of two rational numbers is always a rational number। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ क्या नेक्स्ट प्रॉपर्टी की कि every natural number
is a rational number, is a rational number, is a rational number, but every rational number, but every rational number, every rational number may not be, may not be, may not be a natural number, may not be a natural number। इसके बाद का जो है आपका वो है एवरी होल नंबर, एवरी होल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर, but every rational number, but every rational number, every rational number, every rational number may not be, may not be a whole number, may not be a whole number। इसके बाद जो है आपका कि every integer, every integer, every integer is a whole number, every integer is a rational number, every integer is a rational number, but every rational number, but every rational number, but every rational number is, every rational number may not be, may not be a in an integer, an integer, an integer। इसके बाद जो अगला है प्रॉपर्टी वो क्या है, every fraction, every fraction, every fraction is a rational number, is a rational number, but every rational number, every rational number, every rational number may not be, may not be, may not be a fraction, a fraction। तो ये था आपका रेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, प्रॉपर्टीज को लिखिए और उसके बाद मैं आपको ये समझा देता हूँ फिर से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का भी मेरा क्लास अच्छा लगा होगा आप लोगों को। कोशिश कीजिए सीखने का, मैं कोशिश कर रहा हूँ सिखाने का, और मैं वैसे वैसे चीज़ों को सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ जो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलने वाला है। ये खुद से कॉन्सेप्ट को समझ के अपने दिमाग से निकाला जाता है ना। मतलब बुक में इतना रहता नहीं है। ये किया कैसे जाता है कि अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को आप पढ़ लीजिए और कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद अच्छे तरीके से समझिए और समझने के बाद आप इन सभी चीज़ों को आप भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं लिख सकता हूँ, ये आप भी लिख सकते हैं, लेकिन कब, जब आप कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से पकड़ेंगे तब। तो मैं ऐसे भी आप सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पढ़िए तो कॉन्सेप्ट पढ़िए, रट्टा मारने वाला काम नहीं करना है। कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है ना। और मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को अपना 100% दूँ। मैं इतनी मेहनत करके वीडियोस को बना रहा हूँ, स्कूल तक पहुँचा रहा हूँ, है ना। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि मेरे पीछे जो है आप लोग भी मेहनत करना शुरू करें, ताकि कि हम दोनों आदमी का मेहनत अच्छा हो, और मेहनत अच्छा होने के कारण हम लोग आसानी से इस काम को कर सकते हैं। तो चलिए अभी इसको शुरू रखते हैं। चलिए पहली प्रॉपर्टी से देखते हैं। मैंने लिखा है यहाँ जे नंबर में, मतलब 10वां प्रॉपर्टी रेशनल नंबर का, कि मैंने लिखा है द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। मतलब कभी भी हम दो रेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो जो हमको आएगा ऐड करने के बाद आंसर, है ना, वो हमेशा एक रेशनल नंबर होगा। फिर मैंने लिखा है द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। मतलब कभी भी दो रेशनल नंबर्स को हम घटाएंगे तो जो हमको आंसर मिलने वाला है, डिफरेंस मिलने वाला है, वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा। फिर मैंने लिखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। कभी भी हम दो रेशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट हमको मिलता है तो वो भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर ही होगा। इसके बाद मैंने लिखा है द कोसेंट, सॉरी यहाँ पे देखिए कोसेंट का स्पेलिंग मेरा गलती है, थोड़ा सा उसको आप लोग सुधार लीजिए। कोसेंट का स्पेलिंग मैंने गलती लिखा है, यहाँ पे ENT होता है, जिसको आप लोग सुधार लें, है ना। तो मैंने लिखा है द कोसेंट, यहाँ पे आप लोगों को बढ़िया से देखना है कि मैंने लिखा है द कोसेंट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। अगर आप किसी दो रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो भागफल आएगा वो भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर ही होगा। इसके बाद मैंने लिखा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर। आप क्या करें कि कोई भी रेशनल नंबर नेचुरल नंबर लिख लें और उसके में बटे में 1 लगा दें, बटा करके क्या लगा दें 1, तो वो बन जाएगा रेशनल नंबर, वो कैसा नंबर बन जाएगा, रेशनल नंबर। और नेचुरल नंबर होता कैसा है, तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव। लेकिन आप जानते हैं कि रेशनल नंबर पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब है
कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर बट एवरी रेशनल नंबर में नॉट बी अ नेचुरल नंबर। मतलब हर एक नेचुरल नंबर जो होता है आपका वो रेशनल नंबर होता है, लेकिन हर एक रेशनल नंबर नेचुरल नंबर होगा कि नहीं होगा इसके बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं होता है। अगला है एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर। हर एक होल नंबर भी आपका रेशनल नंबर होता है, लेकिन हर एक रेशनल नंबर आपका होल नंबर होगा कि नहीं होगा इसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। इसी तरीके से अगला है एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। हर एक इंटीजर आपका रेशनल नंबर होता है, लेकिन हर एक रेशनल नंबर आपका इंटीजर होगा या नहीं होगा ऐसा कोई नॉलेज, मतलब इस तरीके का कुछ बात कहा नहीं जा सकता है। इसके बाद है कि एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर बट एवरी रेशनल नंबर में नॉट बी अ फ्रैक्शन। हर एक जो आपका रेशनल नंबर, हर एक फ्रैक्शन जो होगा वो आपका रेशनल नंबर होगा, लेकिन हर एक रेशनल नंबर आपका वो फ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा ये कहा नहीं जा सकता है। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और है जो सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है, उसको भी देख लिया जाए, है ना, तब हम इसको फिर क्लास को आज लास्ट करेंगे एक प्रॉपर्टी को और देखकर। उसके बाद आप लोगों को करना क्या होगा, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों को इसको अपने कॉपी पे लिखना होगा, लिख के होमवर्क के तौर पे आपको इसको व्हाट्सएप पे सेंड करना होगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो अगला प्रॉपर्टी है कि रेशनल नंबर्स, ये अगला प्रॉपर्टी शायद 8 नंबर होगा। रेशनल नंबर्स में बी टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल। अब यहाँ पर जो बात है मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा है कि रेशनल नंबर जो होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या फिर रिपीटिंग डेसिमल होगा। मैं आपको अगले वीडियो में ये बताऊंगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है और रिपीटिंग डेसिमल होता क्या है। आज मैं क्लास यहीं पे आप लोगों का लास्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग क्या करें, मेरी बातों को ध्यान से सुने। अगर अच्छे तरीके से मैथ पढ़ना है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा रखना है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा रखना है, साथ में आप सीखने की ललक रखते हैं, आप में क्यूरोसिटी होना चाहिए, किसी चीज को सीखने की ललक होना चाहिए। अगर आप में ये जुनून जाग गया तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता आपकी मंजिल को पाने से। तो आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है। आप लोग जान रहे हैं कि आप लोगों के लिए हम लोग इतना मेहनत कर करके वीडियोस बनाते हैं, वीडियो को बना के आप लोगों तक अवेलेबल करवाते हैं। तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, नोटबुक में इसको अच्छे से नोट करना है। नोट करने के बाद आप लोगों को इस सभी चीजों को कॉपी पे, है ना, फेयर कॉपी पे एक एक बार लिख लेना है, फ्यूचर में काम देगा। और मिनिमम रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, मतलब 1-2 दिन के बाद बात कर करके इस वीडियो को आप सिर्फ 3 बार देखिए, आपको खुद ब खुद टोटल का टोटल क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। और इसके आगे का जो है वो मैं कल लेके फिर आऊंगा डे 3 में। तो आप लोग क्या करें कि इसको याद करें, लिखें, है ना, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स।